अगर आप एक सिनेमैटिक कैमरा लेना चाहते हैं अंडर 1 लाख रुपीज़ लेकिन थोड़े से कंफ्यूज है तो कोई बात नहीं, ठक्कर है ना, ठक्कर सब संभाल लेगा। देखो इस बजट के अंदर ना बहुत सारे कैमरास के ऑप्शन मिलते हैं और हर एक कैमरा अपनी एक अलग खूबी रखता है जो भी क्रिएट करता है कन्फ्यूजन। दैट्स वाई इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ 3 वीडियो स्पेसिफिक कैमराज अंडर 1 लाख रुपी जो कि स्पेशली आपको हेल्प करेंगे वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में, और ना ही सिर्फ अच्छी वीडियोस बनाने में बल्कि आप उनसे अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और हर बार की तरह बस आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला कैमरा है वो है Nikon Z5 जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है और इसके अंदर यूज़ किया हुआ है CMOS सेंसर जिसका रेजोल्यूशन है 24.3 मेगापिक्सल। एंड चूँकि ये एक मिररलेस कैमरा है तो इसमें आपको 3.69 मिलियन डॉट्स का OLED इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो इस कैमरा के अंदर 3.2 इंचेस का टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है जो कि 180 डिग्री में टिल्ट हो सकता है, मतलब कि बस आप इसे ऊपर या नीचे की तरफ ही एडजस्ट कर पाओगे, फुली रोटेटेड नहीं है। एंड इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है 1.4 मिलियन डॉट्स। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप UHS 2 कार्ड लगा सकते हो। ऑटो फोकस सिस्टम की अगर बात करूँ तो इसके अंदर हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम यूज़ किया हुआ है, मतलब कि फेस एंड कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम यूज़ किया हुआ है। एंड अगर AF पॉइंट्स की बात करूँ तो 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स दिए हुए हैं। वीडियो से रिलेटेड बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी नज़र डालूंगा इन जैक्स पर। ये जैक है माइक्रोफोन एंड हेडफोन जैक, एंड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रांड्स बचा लेते हैं पैसे इन जैक्स को ना देकर। अब बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट्स की एंड फ्रेम रेट की। तो Nikon Z5 में फुल HD वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 60 FPS एंड 4K में अप टू 30 FPS विद अ क्रॉप फैक्टर ऑफ 1.7x। एंड ये क्रॉप फैक्टर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का कैमरा है। कोडेक की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको 422 8 बिट का कोडेक दिया हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी लॉक प्रोफाइल आपको नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा विद द डायनेमिक रेंज। एंड इस बजट के एंट्री लेवल कैमरा में Nikon ने 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर दिया हुआ है विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। फोटोज़ की अगर आप बात की जाए तो आप इस कैमरा के थ्रू 30 सेकंड से लेकर 1/8000 सेकंड की शटर स्पीड पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। Nikon Z5 की मैक्सिमम कंटिन्यूस शूटिंग है 4.6 FPS, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के लिए मैं इस कैमरा को सजेस्ट नहीं करूँगा। ISO रेंज की बात की जाए तो 100 से लेकर 51,200 ISO रेंज पर आप जा सकते हैं, इधर वो फोटोज़ हो या फिर वीडियोज़ हो। इस Nikon Z5 के अंदर जो माउंट यूज़ किया हुआ है वो है Z माउंट। तो आप Z माउंट के लेंसेज के साथ साथ इसके अंदर अडेप्टर के थ्रू अपने पुराने लेंसेज को भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पुराने लेंसेज हैं तो। बैटरी की अगर बात करूं तो इसमें यूज़ किया हुआ है EN-EL15C बैटरी जिसके थ्रू आप एक सिंगल चार्ज पर 470 शॉट्स ले पाएंगे, ऐसा Nikon क्लेम करता है। एंड Nikon Z5 की जो बॉडी है वो एक वेदर सील बॉडी है जिसका वेट है 585 ग्राम्स विदाउट बैटरी एंड SD कार्ड। इस Nikon Z5 का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अभी अमेजन पर चल रहा है 94,990 रुपीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अब हमारा जो नेक्स्ट कैमरा है ये है Canon का EOS RP एंड ये भी एक फुल फ्रेम कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन है 26.2 मेगापिक्सल, जिसमें आपको मिलेगा 2.36 मिलियन डॉट्स का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 3 इंचेस का टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 1.04 मिलियन डॉट्स और ये एक फुली आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले है। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है, आप सबको सिंगल स्लॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। Canon EOS RP के ऑटो फोकस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर 4779 सेलेक्टेबल ऑटो फोकस पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर घुमा फिरा के बात ना की जाए तो ये ऑटो फोकस पॉइंट्स आपकी स्क्रीन का अराउंड 90 to 95% कवर कर देता है। एंड यहाँ पर Canon ने यूज़ किया है अपना सबसे चहेता
डुअल ऑटो फोकस सिस्टम और इस कैमरा के अंदर आई एंड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस आपको दिया हुआ है। वीडियो से रिलेटेड बात करूं तो इस कैमरा में भी हेडफोन एंड ऑडियो जैक की कंजूसी नहीं की गई है। बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट्स की एंड फ्रेम रेट की, तो कैनन EOS RP में फुल HD वीडियोस में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 60 FPS, और अगर फुल HD HDR मोड पर शूट करते हैं तो 29.97 एंड 25 फ्रेम पर सेकंड पर आप लोग शूट कर पाओगे। एंड इस कैमरा में भी आप 4K में शूट कर सकते हो अप टू 25 फ्रेम एंड 30 फ्रेम पर सेकंड विद अ क्रॉप फैक्टर ऑफ 1.6x। एंड 4K मोड पे आप लोगों को कैनन का डुअल ऑटो फोकस सिस्टम नहीं मिलेगा। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेडिंग या कंटेंट क्रिएशन में फुल HD वीडियोस में ही शूट कर रहे होते हैं, और ये एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलर्स या फिर डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो आप इसमें लॉक प्रोफाइल पर शूट नहीं कर पाओगे। कैनन इज़ ऑल्सो ऑफरिंग यू 8-bit वाला कोडेक 422। इस कैमरा के अंदर आप लोगों को इमेज स्टेबलाइजर IBIS नहीं दिया गया है, बट कैनन ने इसमें अंदर दिया हुआ है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिजिटल स्टेबलाइजर। फोटोज़ की बात करूं तो आप इस कैमरा के थ्रू 30 सेकंड से लेकर 1/4000 सेकंड की शटर स्पीड पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। कैनन EOS RP की मैक्सिमम कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है 5 फ्रेम पर सेकंड, जिसकी वजह से इस कैमरा को भी मैं स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। ISO की बात करूँ तो आप मिनिमम 100 और मैक्सिमम 40,000 तक ISO पर फोटोज़ एंड वीडियो क्लिक कर सकते हो। कैनन EOS RP के अंदर यूज़ किया गया है RF माउंट को। आप इसके अंदर RF माउंट के कोई से भी लेंस लगा सकते हो। उसके साथ अगर आप एक अडेप्टर खरीद लोगे तो आप EF माउंट्स के भी लेंसेज लगा पाओगे। बैटरी की बात करूं तो इसमें यूज़ किया हुआ है LPE17 बैटरी, जिसके थ्रू आप 250 शॉट्स ले पाओगे, ऐसा कैनन बोलता है। और मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट 2 से 3 बैटरीज आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेंगी। बात करें इस कैनन EOS RP के वेट की, तो इसका वेट है 440 ग्राम्स विदाउट बैटरी एंड SD कार्ड। कैनन EOS RP का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 80,990 रुपीज़। अब ये है इस वीडियो का आखिरी कैमरा, जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है और इसका नाम है Fujifilm X-S10। इस कैमरा के मेनली 2 कॉम्पिटिटर हैं, एक है सोनी A6400 और दूसरा है फूजी का ही X-T30। सोनी A6400 को मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सोनी A6400 आउट ऑफ द स्टॉक रहता है या फिर उसके प्राइस थोड़े से हाई मिलते हैं। फूजी X-T30 को इस वीडियो में रखने का 2 रीज़न था। पहला कि वो एक पुराना सिस्टम है और दूसरा उसके डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि वो डिस्प्ले फुली आर्टिकुलेटेड नहीं है। बात करते हैं अगर फूजी X-S10 के स्पेसिफिकेशन की, तो ये कैमरा एक 26 मेगापिक्सल का X ट्रांस BSI CMOS सेंसर है, जिसमें 2.36 मिलियन डॉट का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर लगा हुआ है। डिस्प्ले की बात की जाए तो इस कैमरा में 3 इंच की 1.04 मिलियन डॉट्स की फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन दी हुई है। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें भी सिंगल कार्ड स्लॉट दिया हुआ है UHS 1। ऑटो फोकस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप फेस एंड आई ऑटो फोकस सिस्टम का यूज़ कर पाएंगे। और इसके अंदर दिए गए हैं 425 सेलेक्टेबल पॉइंट्स दैट कवर लिनियरली द एंटायर सेंसर एरिया। वीडियो से रिलेटेड बात करूं तो इस कैमरा में भी हेडफोन एंड ऑडियो जैक की कंजूसी बिल्कुल नहीं की गई है। बात करते हैं इसके वीडियो फॉर्मेट्स एंड फ्रेम रेट की, तो इस कैमरा में आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हो अप टू 240 फ्रेम पर सेकेंड, और 4K पर आप शूट कर सकते हो 24 एंड 30 FPS पर। कलर्स या फिर डायनेमिक रेंज की बात करूं तो आप इसमें फूजी के सारे लॉक प्रोफाइल्स को शूट कर सकते हैं। फूजी X-S10 के अंदर इमेज स्टेबलाइजर दिया गया है। अगर आप इस मोड पर शूट करते हैं तो 1.1x का क्रॉप फैक्टर लगेगा। फ़ोटोज़ की अगर बात की जाए तो आप इसके अंदर मिनिमम शटर स्पीड 900 सेकंड से लेकर मैक्सिमम शटर स्पीड 1/4000 सेकंड तक जा पाओगे। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड का यूज़ करोगे तो आप 1/32 सेकंड्स तक शटर स्पीड पे क्लिक कर सकते हो फ़ोटो को। Fujifilm X-S10 की मैक्सिमम कंटिन्यूस स्पीड है 20 FPS। ISO रेंज की बात करूँ तो आप 80 से लेकर 51,200 ISO पर शूट कर सकते हो। Fujifilm X-S10 के अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है वो है NP126S लिथियम आयन बैटरी, जिसके थ्रू आप अराउंड 325 to 350 शॉट्स पर चार्ज ले पाओगे यूजिंग द LCD। इस कैमरे का जो वेट है वो है 465 ग्राम्स। फूजी X-S10 का जो करंट प्राइस अभी अमेजन पर चल रहा है वो चल रहा है 80,488। अब देखो ये तो भी कैमरा कौन सा ले
उसके सजेशन के ऊपर बात, मगर बहुत ही कम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एक महंगे कैमरे से अच्छा है कि एक ढंग का महंगा सा लेंस ले लें, क्योंकि वो लेंस आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, गियर्स को आगे बढ़ाने में। कैमरा आप बार बार चेंज कर सकते हो, लेंसेस आप बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। ये गलती मुझसे भी हुई है, चाहूँगा कि आप लोग भी ना करो। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।